तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इजराइल और हमास की अगर बात की जाए तो लड़ाई जंग दोनों के बीच जारी है। तस्वीरें हर किसी ने यहाँ की देखी। यही कारण है कि इजराइल में इस समय कामगारों की भारी कमी देखने को मिल रही है, जिसके लिए अब बता दें आपको कि हरियाणा सरकार इजराइल की मदद करती हुई नजर आएगी। सरकार अब कुशल श्रमिकों को इजराइल भेजने की तैयारी कर रही है। हरियाणा सरकार इजराइल के लिए 10,000 कुशल श्रमिकों की भर्ती करने जा रही है। आपको बता दें कि ये जो भर्ती है वो हरियाणा कौशल रोजगार निगम की तहत की जाएगी, हरियाणा सरकार की तरफ से। तो सभी श्रमिकों को इजराइल में नौकरी तो दिलवाई जाएगी, साथ ही आपको बता दें कि अच्छी खासी तनख्वाह भी इन श्रमिकों को दी जाएगी। तो हरियाणा सरकार की तरफ से उन्हें इजराइल भेजा जा रहा है। तो मदद हरियाणा सरकार इजराइल की करती हुई नजर आ रही है। तो बड़ी खबर यहां से सामने आ रही है, ये सभी नौकरियां जो है वो प्राइवेट सेक्टर में होगी और इन श्रमिकों को ना सिर्फ इजराइल में नौकरी दी जाएगी बल्कि आपको बता दें कि अच्छी खासी तनख्वाह भी इन श्रमिकों को दी जाएगी। तो रोजगार संकट झेल रहा है हरियाणा में। अक्सर देखा गया है कि रोजगार का संकट है, युवा जो है वो नौकरी की गुहार लगाते हुए अक्सर सरकार से नजर आते हैं। तो इसी को देखते हुए अब जो हरियाणा सरकार है वो इजराइल की मदद करती हुई नजर आएगी। तो हमारी सहयोगी पूजा वर्मा इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुकी है। तो पूजा, हमने देखा कि हरियाणा सरकार अब इजराइल की मदद करने जा रही है। 10,000 श्रमिकों को अब इजराइल भेजा जाएगा। तो क्या कुछ प्रोसीजर की बात की जाए तो क्या कुछ प्रोसीजर इसका रहने वाला है? श्रेया, जब हम बात करते हैं बाहर की कंट्रीज की, खासकर जो नौजवान जो हैं वो रोजगार तलाश रहे हैं हरियाणा में खासकर, और कई लोग जो हैं बाहर जाने के भी इच्छुक होते हैं क्योंकि बाहर की कमाई जो है भारत से ज्यादा होती है। तो इससे में हरियाणा कौशल रोजगार मिशन जो हरियाणा सरकार की ओर से चलाया जा रहा है वो जो है 10,000 ऐसे लोगों को बाहर भेजेगा, खासकर इजराइल के लिए। क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं फिलिस्तीन और हमास के बीच जो वॉर चल रही, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो वॉर चल रही है उसको लेकर वहां पर जो पहले फिलिस्तीन मजदूर हैं उनके वर्क परमिट कैंसिल हो रहे हैं, जिसके कारण वहां पर काफी ज्यादा कमी है, जिसको देखते हुए हरियाणा सरकार ने ये फैसला लिया है। हालांकि क्योंकि इस पूरे मामले को अगर देखा जाए, राज्यसभा में भी ये मुद्दा उठा था जहां पूछा गया था कि क्या कोई कॉन्ट्रैक्ट या कोई बातचीत ऐसी हुई है, जहां पर केंद्रीय मंत्री जो हैं उन्होंने जवाब दिया था कि ऐसा कुछ भी नहीं चला। और ठीक एक दिन बाद जो है हरियाणा सरकार की ओर से एक विज्ञापन जारी किया गया है जिसमें आवेदन मांगे गए हैं। 20 से 25 साल तक की जो उम्र के लोगों को अप्लाई करने के लिए कहा गया है। मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो 10वीं बताई गई है। इसके अलावा 1,34,000 जो है तनख्वाह दी जाएगी, ये बताया गया है महीने की। और भी उसमें ये भी पूछा गया है कि से काम आते हैं, खासकर वुडन काम हो, फ्लोरिंग का काम हो, टाइलिंग का काम हो, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम हो, ये सारे काम आने चाहिए। यानी कि 3 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस भी जो है वो मांगा गया है। तो ऐसे में ना सिर्फ इजराइल के लिए बल्कि यूके के लिए भी 150 नर्सेज के लिए कहा गया है और 50 जो है दुबई के बाउंसर्स के लिए भी जो है इश्तिहार हरियाणा सरकार की ओर से जारी किया गया है। तो कहीं ना कहीं सरकार अब पब्लिक सेक्टर में ही युवाओं को नौकरी देने के लिए लगातार विज्ञापन निकाल रही है। क्योंकि हमने देखा कि जिस तरीके से बेरोजगारी को लेकर जो एक एनसीआरबी का डाटा भी क्राइम को लेकर सामने आया और एक बेरोजगारी का डाटा सामने आया था, तो कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार पर जरूर सवाल उठ रहे थे और विधानसभा में भी विरोधी इसको लेकर जो है सरकार पर तंज कस रहे थे। तो सरकार ने इस तरह की अब कुछ प्लानिंग करके लगातार मीटिंग्स करके ये फैसला लिया है कि इजराइल भेजे जाएंगे 10,000 हरियाणा के नौजवान जो वहां जाके अपना रोजगार, यानी कि प्राइवेट सेक्टर में जो है इन श्रमिकों को नौकरी दी जाएगी। तो शुक्रिया पूजा तमाम जानकारी के लिए। तो 10,000 श्रमिकों को हरियाणा सरकार अब इजराइल भेजने की तैयारी कर रही है। रोजगार संकट को दूर करने के लिए ये बड़ा फैसला जो है हरियाणा सरकार की तरफ से लिया जा रहा है।